झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कल रात राजभवन में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के समक्ष अपना इस्तीफा सौंप दिया है। वहीं हेमंत सोरेन ने राज्यपाल से सरकार बनाने का दावा पेश किया है। सीएम आवास में इंडिया गठबंधन की बैठक में ये तय हुआ कि हेमंत सोरेन एक बार फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर झारखंड की कमान संभालेंगे। गठबंधन के नेताओं और विधायकों ने सीएम आवास पर बैठक के दौरान सर्वसम्मति से हेमंत सोरेन को झामुमो विधायक दल का नेता चुन लिया गया। हेमंत सोरेन एक बार फिर 7 जुलाई को तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। बता दें कि हेमंत सोरेन राज्य के 13वें सीएम होंगे। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ चंदन वर्मा जुड़ गए हैं। चंदन, क्या कुछ जानकारी है? भावना बता दूं कि जिस तरीके से कहें कि बीते 3 दिन में जो झारखंड की राजनीति के गलियारों में जिस तरीके से उथल पुथल हुई है, ये बहुत ही चौंकाने वाली खबर है, खासकर झारखंड वासियों के लिए। क्योंकि कहें कि 5 महीने से सरकार चला रहे थे। सीएम हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद जो है कमान चंपई सोरेन को दे दिया गया था और सुचारू रूप से सरकार चल रही थी। लेकिन जैसे ही हेमंत सोरेन जेल से बाहर आते हैं, उसके बाद वो बेल पर अभी बाहर हैं और जैसे ही वो बाहर आते हैं तो नेतृत्व बदलने की जो चर्चाएं हैं वो काफी तेज हो जाती है। इसके लिए कहें कि झारखंड की विडंबना ही है जो इतने सालों में जो कहें कि तकरीबन यह 13 बार मुख्यमंत्री जो है वो बदले जाएंगे। अब 13वें मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन फिर से पहुंच लेंगे। 7 तारीख का डेट दिया गया है और 7 तारीख को वो शपथ लेंगे राजभवन में। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन उन्हें शपथ दिलाएंगे मुख्यमंत्री को। अब इसमें देखने वाली यह बात है कि क्या अभी भी सत्ता के मोह में हेमंत सोरेन है, सत्ता के लोग से क्या अभी ऊपर नहीं उठ पाए हैं, या यह कुर्सी जो है हेमंत सोरेन कहेंगे सोरेन परिवार से बाहर नहीं निकल पाएगा। ऐसे तमाम जो खबरें हैं, जो तमाम जो सवाल हैं, अभी तक लगातार जो है वो बरकरार है। क्योंकि जिस तरीके से शुरुआती दौर में जब ईडी की गिरफ्त में हेमंत सोरेन आए थे, उस समय मुख्यमंत्री जब थे वो, तो ईडी की गिरफ्त में जब आए थे तो जैसे ही सत्ता का कमान जो है चंपई सोरेन को सौंपते हैं, वैसे ही पूरे राज्य में कहें कि एक अच्छा मैसेज जाता है, एक यह मैसेज जाता है कि कुर्सी का लोभ नहीं है। यह जो कुर्सी है, जो सत्ता है, सोरेन परिवार से बाहर अब दिया गया है, जिम्मेदारी सौंपी गई है जो कि चंपई सोरेन के रूप में था। लेकिन कहीं न कहीं हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आने के बाद फिर से कुर्सी पर काबिज होना यह संदेश देता है पूरे झारखंड में कि कहीं न कहीं कुर्सी का जो सत्ता का जो लोभ है, सत्ता का जो कहें कि पावर है, उस पावर को अपने पास रखना चाहती है झामुमो पर। कहें कि सोरेन परिवार पूरे झामुमो पर कहें कि एक तरह से एक परिवार का वर्चस्व है। लेकिन अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो वही विपक्ष जो बीजेपी इस बार विपक्ष में जो बैठी है झारखंड में, वह कहीं से कोई मौका नहीं छोड़ रही है। साफ तौर पे कहें कि हेमंत सोरेन पर हमला कर रही है, क्योंकि आदिवासी का इकलौता चेहरा हेमंत सोरेन अपने आप को कह रहे हैं ऐसे में। क्योंकि चंपई सोरेन को जैसे ही कुर्सी से हटाया जाता है, उन्हें इस्तीफा देने के लिए कहा जाता है। इस्तीफा जब राजभवन जाकर देते हैं, उसके बाद से ही लगातार बीजेपी हमलावर है। तो इन सब तमाम जो स्थिति है, राजनीतिक स्थिति अभी भी झारखंड में बनी हुई है। बहरहाल जो तस्वीरें हैं वह यह क्लियर साफ तौर पर है कि 7 तारीख को हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भावना चंदन, अब देखा जाए तो विधानसभा चुनाव में भी ज्यादा वक्त नहीं बाकी है। ऐसे में बार बार मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जाना झारखंड की राजनीति पर कितना प्रभाव डालेगा? जी बिल्कुल, जिस तरीके से अब कहें कि नवंबर दिसंबर में चुनाव होने हैं, ज्यादा समय नहीं रह गया, बस कुछ महीनों की बात है। ऐसे में सरकार का नेतृत्व बदलना कहीं न कहीं एक बड़ा हो सके कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए घातक साबित हो सकता है। क्योंकि बार बार मुख्यमंत्री बदलने का दंश अब तक जो है झारखंड झेल रहा है और यह बातें जो है झारखंड की जनता भी समझ रही है।
कहीं ऐसा ना हो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से उठाया गया यह कदम झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए भारी पड़ जाए, क्योंकि बार बार मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना और कई बार मुख्यमंत्री का बदल जाना यह काफी झारखंड वासियों के लिए दुखदायी है। अब ऐसे में देखना होगा कि आखिर किन स्ट्रैटेजी के थ्रू जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा आगामी चुनाव में जाती है, और क्योंकि स्ट्रैटेजी जब तक मजबूत ना हो तो कहीं ना कहीं इस जो फैसले का जो खामियाजा है वो आगामी विधानसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा को उठाना पड़ सकता है। हालांकि अभी जो भी स्ट्रैटेजी है, जो इंडी गठबंधन के अंदर जो स्ट्रैटेजी है वो पूरी तरह से दूर कर रखा गया है, क्योंकि अगला चुनाव है कि झारखंड जो विधानसभा का जो चुनाव होना है कुछ महीने बाद, वह यह क्लियर हो चुका है कि वह चुनाव हेमंत सोरेन के चेहरे पे नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, क्योंकि सोमवार के दिन सोनिया गांधी का दिल्ली से कॉल आता है, हेमंत सोरेन से बातचीत होती है सोनिया गांधी की, और सोनिया गांधी साफ तौर पर कहती है कि हमने इंडी गठबंधन झारखंड में जो है वो इंडी गठबंधन का नेता आपको चुना है और आपने सभी कहीं सत्ता पर विधायकों का भरोसा है, इसकी वजह से झारखंड सरकार की कमान आप संभालें। इसके बाद जो है चंपई सोरेन के सारे जो कार्यक्रम थे वो आनंद फानंद में रद्द कर दिए जाते हैं और इंडी गठबंधन की जो है वो बैठक बुलाई जाती है, कहीं सत्ता पर सभी विधायकों की बैठक बुलाई जाती है, जिसके बाद से ये फैसला होता है। लेकिन अभी जो जिस तरीके से जो हालात बने हुए हैं, यानी उसके बाद की जो रणनीति है कि आखिर चुनाव में कैसे जाएंगे, यह बात तो क्लियर हो चुका है कि अगला चुनाव जो है इंडी गठबंधन हेमंत सोरेन के नेतृत्व में लड़ेगा, इन्हीं के चेहरे पे लड़ा जाएगा अगला चुनाव। लेकिन इस कहें कि इतने बड़े फैसले का जो खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, इससे बचने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा या कांग्रेस या राजद जो गठबंधन में शामिल है, उन सबके पास क्या स्ट्रैटेजी है ये अब तक खुल के सामने नहीं आ पाया है। चंदन, देखा जाए तो जब चंपई जैसे ही हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए वैसे ही चंपई सोरेन ने इस्तीफा दे दिया और ये तय हो गया कि हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री का चेहरा बनेंगे। ऐसे में क्या ऐसा माना जा सकता है कि जब हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई, जब उन्होंने इस्तीफा दिया, ये सब कुछ उसी समय तय हो गया था? बिल्कुल, ये कहना गलत नहीं होगा कि एक प्लानिंग के तहत ही सब कुछ हुआ है। हालांकि जो शुरुआती दौर में जब हेमंत सोरेन के जेल जाने की बात थी तो उस दौरान हेमंत सोरेन की जो पत्नी थी कल्पना सोरेन, उनके नाम पर चर्चाएं चल रही थी मुख्यमंत्री का कमान संभालने के लिए, लेकिन कई विधायकों ने नाराजगी जताया, जिसके बाद से जो है यह फैसला आनंद फानंद में हेमंत सोरेन को बदलना पड़ा, और जिसके बाद जो है कोई भरोसेमंद व्यक्ति के तरफ नजर दौड़ानी पड़ी हेमंत सोरेन को, जिसके बाद उनकी नजरें जो है चंपई सोरेन पर टिकी और झारखंड की सरकार की जो कमान है वो चंपई सोरेन के ऊपर सौंपी गई और बाकायदा कहें कि इतने महीनों से सुचारू रूप से चला रहे थे। लेकिन जो कहें कि चंपई सोरेन से झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के कुछ विधायक और कार्यकर्ता नाराज चल रहे थे, जिसकी वजह से लगातार हेमंत सोरेन पर दबाव बनाया जा रहा था नेतृत्व बदलने को लेकर, और जैसे ही जेल से हेमंत सोरेन बाहर आते हैं यह दबाव काफी बढ़ जाता है। इस बात से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि जैसे ही जेल से बाहर आते हैं एक बार बयान आता है हेमंत सोरेन का कि वह अभी नेतृत्व बदलने के विषय में बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं, वो संगठन के लिए काम करेंगे और संगठन को मजबूती दिलाने के लिए काम करेंगे। लेकिन सोमवार को जैसे ही सोनिया गांधी का फोन आता है और बातचीत होती है, उसके बाद सारी स्ट्रैटेजी जो है, सारे फैसले में बदलाव दिखने लगते हैं और अचानक से जो मुख्यमंत्री चंपई सोरेन थे, तत्कालीन मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, उनके कई कार्यक्रम जो है वो रद्द कर दिए गए थे, क्योंकि कहें कि मंगलवार को दुमका में उनका कार्यक्रम था और रांची के खेलगांव में भी उनका कार्यक्रम था। तमाम जो कार्यक्रम थे, बैठक थे, विभागीय बैठक, समीक्षा बैठक, सभी को रद्द कर दिया गया। इससे साफ तौर पे जाहिर होता है कि कहीं न कहीं जो हेमंत सोरेन थे वो दबाव में भी थे, और हालांकि स्ट्रैटेजी जो है वो पहले से तैयार की गई थी, क्योंकि चंपई सोरेन झारखंड के अब तक ईमानदार सिपाही के रूप में साबित हुए हैं, तो इसीलिए कभी भी उनको कोई भी निर्णय अगर उन पर थोपा जाए तो उससे वो पीछे नहीं हटेंगे, संगठन के विकास के लिए और अपने नेता के बात मानने के लिए कभी पीछे नहीं हटेंगे। इसीलिए चंपई सोरेन पे भरोसा दिखाते हुए उस समय हेमंत सोरेन ने उन्हें मुख्यमंत्री का कमान सौंपा था। ठीक है चंदन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।
के गठबंधन नेता हम लोग हेमंत बाबू को चुना और हम अपना स्वेच्छा से हमने इस्तीफा दिया। हम लोग मिल के गठबंधन नेता हम लोग हेमंत बाबू को चुना और हम अपना स्वेच्छा से हमने इस्तीफा